जिनके नाम मात्र से भूत प्रेत आदि नकारात्मक ऊर्जाएं कोसों दूर भाग जाती है, उन श्री हनुमान जी महाराज को हम सब नमस्कार करते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी की शक्ति अद्भुत। श्री हनुमान जी का जो भी प्रभाव है वो आज भी पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही सुलभ है, क्योंकि आज भी पृथ्वी पर श्री हनुमान जी का वास है और कलयुग के अंत तक वे पृथ्वी पर सशरीर रहे, ऐसी श्री राम जी ने उनको आज्ञा दी है। काफी सारे लोग नकारात्मकताओं और बुरी आत्माओं से परेशान रहते हैं। एक पुस्तक कली हनुवाणी, जिनमें श्री हनुमान जी ने एक कबीले को, श्रीलंका में एक कबीले को ज्ञान दिया है, उसमें भी इन सभी नकारात्मक आत्माओं को अभिशप्त आत्माओं से उल्लेख करके उन्होंने बताया है। तो ये अभिशप्त आत्माएं जो हमारे भावों का रस पीती हैं, जैसे हमारे भक्ति भाव का रस भगवान पीते हैं, हमारे प्रेम का रस भगवान पीते हैं, ठीक उसी तरह हमारे शोक का रस, हमारे दुख का रस, ये सभी नकारात्मक आत्माएं पीती हैं। और जिस चीज में से हमें रस मिलता हो उस चीज को हम क्यों छोड़ेंगे। काफी सारे लोग का ये अनुभव है कि अगर उनके जीवन में कोई दुख आता है, फिर दुख कम भी हो जाता है, फिर भी एक साइक्लिक प्रोसेस उनके जीवन में शुरू हो जाती है। उनके विचारों में वे दुख को याद कर कर के रोते रहते हैं। और अगर आप उनका बारीकी से निरीक्षण करें तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी ही मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि वो दुख को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ये मनोवृत्ति उनकी खुद की नहीं है, ये अभिशप्त आत्माओं का खेल है, जो कि मनुष्य के ऊपर ऐसे प्रभाव डालती है जिससे उनका दुख जो है उससे ज़्यादा खींच जाए, ज़्यादा लंबा हो जाए, और इसीलिए वो उस दुख का रस पी सके, उस शोक का रस पी सके। ठीक वैसी तरह कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो मनुष्य के हर्ष का भी रस पीती हैं। और इसी वजह से उसकी कुछ ऐसी भी नकारात्मक असर भी होती है कि अगर वे हर्ष का रस पी रही है तो भक्ति भाव के हर्ष का नहीं होगा, वह बुरी आदतों से लगने वाला जो भी हर्ष है, जैसे कि कोई हम व्यसन या कोई धूम्रपान करता है तो उसके द्वारा जो उसका रस मिलता है उसका वो पान करती। जैसे कोई व्यक्ति कुसंग करता है और उसके जो मलिन वार्तालाप है उसका जो भी रस बनता है उसको पीते। इसीलिए सनातन हिंदू शास्त्र में समबुद्धि रहने पर जोर दिया जाता है। उसमें अभिशप्त आत्माओं से मुक्ति पाने का रहस्य भी बताया गया है कि अभिशप्त आत्माओं से मुक्ति का एक ही विधान है कि आपको शंका हो जाए, आपको पता हो जाए, आप जागरूक हो जाए उसके प्रति कि कहीं ये अभिशप्त आत्माओं का खेल तो नहीं है। तो आप अभी जो यह वीडियो सुन रहे हैं वो एक बार अपने अंदर झांक ले कि कहीं आप कई दिनों से कोई दुख को लेकर बैठे हैं या शोक को लेकर बैठे हैं, तो कहीं ये अभिशप्त आत्माओं का तो खेल नहीं। और ऐसी जागृति, यह बात सुनते ही अगर आप में आ जाती है तो
वे अभिशप्त आत्माएं तुरंत ही निकल जाती, उसमें कोई दो राय नहीं। और यह बात स्वयं श्री हनुमान जी ने कही है। तो ऐसी अभिशप्त आत्माओं से तो आपने अभी मुक्ति पा ली, मगर कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो भेजी जाती है, या फिर वे इतनी शक्तिशाली है कि आपकी जागृति वह आने ही नहीं देती, और अगर आप में जागृति आ भी जाए तो वह एक बार निकल जाती है, फिर पुनः प्रवेश की कोशिश करती है जब आप अपनी जागृति को खो देते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि एक बार इन सभी अभिशप्त आत्माओं को बाहर करके अपनी ऊर्जाओं को इतना बढ़ाना होगा कि फिर वह अपने अंदर प्रवेश न कर सके। इसीलिए भगवान नाम जप का महत्व है कि अगर आप अभी कोई आत्माओं से ग्रसित नहीं है तो भी अगर आप भगवान नाम जप करते हैं तो आपकी ऊर्जाएं इतनी प्रबल हो जाएगी कि भविष्य में कोई भी आत्मा आपके पर भी नहीं मार सकेगी। इसलिए अपने आत्मा को मजबूत करना है और अपने संकल्प को बलवान बनाना है। उस संकल्प के बलवान कैसे बनाए, उसके लिए जो अभिमंत्रित कैसे करे, इन चीजों को, हवा, पानी, यह वीडियो हमने डाली हुई है। प्लीज एक बार उस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको पता चले कि हमें किस तरह का संकल्प करना है और किस तरह से हमें अपने संकल्प को बलवान बनाना है। तो यह अभिमंत्रित करने का जो भी विज्ञान है आप देख लेना एक बार चैनल में से, और तब यह वीडियो आपके लिए आगे जो भी है वो आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। हमारा आज का जो विषय है कि इन नकारात्मकताओं से परमानेंट मुक्ति कैसे पाए। तो एक ही बात है, पहले उनको हटा दे, फिर अपना तेज बढ़ा दे, वो फिर से प्रवेश नहीं कर पाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, और उस पर हम कैसे काम करें। तो इसमें हम अग्नि, वायु और ध्वनि का मिश्रण करके एक प्रयोग करेंगे। अग्नि का महत्व इसलिए है कि यह सभी आत्माएं दो तत्वों से बनी हुई होती हैं। अग्नि यानी कि इच्छा शक्ति, और वायु। और अग्नि और वायु इस प्रक्रिया में बहुत ही जरूरी है, जिससे उनकी जो नकारात्मक अग्नि यानी कि आध्यात्मिक भाषा में उसकी नकारात्मक जो भी इच्छाएं हैं, और वायु स्वरूप में जो कि वह आपके शरीर में कुपित वायु के रूप में रह रही है, उन सभी का नाश हो सके। मगर हम उन सभी को बाहर करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए और हमारा संकल्प भी जो हमने कही अभिमंत्रित करने वाली वीडियो में, ऐसा दृढ़वान संकल्प भी किसी का न हो, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जो मूल विज्ञान की जो वीडियो है उसमें हमने जो बताया है वो मैं आपको कहता हूँ कि हमें ग्रहणशील हो जाना है श्री हनुमान जी की शक्तियों के प्रति। श्री हनुमान जी की और हम जब ग्रहणशील होते हैं और उनकी शक्तियों का अवलंबन करते हैं, तब इन सभी नकारात्मकताओं को भागना पड़ता है। तो हम कैसे इन सभी चीजों का इकट्ठा प्रयोग कर सके, इसके लिए हम प्रयोग देखते हैं। आपको क्या करना है, कोई गाय का कंडा हो या फिर वो अवेलेबल ना हो तो आप कोई आम के पेड़ की लकड़ी भी ले सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल ना हो
तो कोई भी सूखी जलने वाली लकड़ी ले ले और एक छोटे से हवन कुंड, अगर हवन कुंड न हो तो धूप करने के लिए जो बड़ा सा पात्र आता है वो भी ले सकते हैं। वो भी ना हो तो कोई बड़ा सा कोई भी पात्र आपके घर में अवेलेबल हो। हनुमान जी के पहले तो एक चित्र ले आए, हनुमान जी का चित्र प्रस्थापित करें, उनको लाल कपड़े पर आसन दे, फिर दिया जलाए, उनको सिंदूर का तिलक करें, उनको भोग लगाए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें एक बार। यह हो जाए, फिर जो लकड़ियां आपने पात्र में रखी है उसके बीच एक दिया जलाए जिससे अग्नि का स्थापन हो जाए और उस अग्नि से आसपास की लकड़ियां जलने लगे। एक बार अग्नि जलने लगे तब आपको हनुमान चालीसा का यज्ञ करना है। उस यज्ञ में आप हवन सामग्री बाहर से ला सकते हैं। उस हवन सामग्री में थोड़ी लौंग भी डाल सकते हैं, कपूर डाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें नकारात्मकताओं के लिए बहुत ही घातक है, इसीलिए उनका जो भी धुआं है वो घर में उठे, इसके लिए ये सभी चीज़ें उसमें डाल दें। फिर आप हनुमान चालीसा का यज्ञ कीजिए। कैसे करें? तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहूं कलिश विकार। फिर स्वाहा बोल के आहुति डाल दीजिए। एक चौपाई एक बार आहुति। ऐसे हनुमान चालीसा की 40 आहुतियाँ एक बार, फिर दूसरी बार और तीसरी बार, 3 बार हनुमान चालीसा की जो 3 आहुतियाँ है वो आपको देनी है। उससे पहले ये आहुतियाँ स्टार्ट हो उससे पहले आप अपने आसपास एक नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए घेरा बनाना चाहिए। उसके लिए आप एक नन्हे से पात्र में जल ले लीजिए और राम नाम का जाप कीजिए। 108 बार कम से कम राम नाम का जाप करके उस जल में फूंक लगाइए और उस जल से अपने चारों ओर, जिसमें आपका जो भी हवन सामग्री हो और आपका जो हनुमान जी का फोटो आपने लगाया है, ये सभी कवर हो जाए, इतना घेरा लगा लीजिए जिसको यह बुरी शक्तियाँ लांघ नहीं सकती। और अगर हनुमान जी भी आते हैं तो वो बहुत ही बाहर की शक्तियों के प्रति विकराल हो गए और आपके अंदर ऊर्जाओं का बैलेंस बन जाएगा। फिर यह आपने आहुतियाँ डाली, पहले राम नाम की थोड़ी आहुतियाँ डाली, हनुमान चालीसा की 3 हनुमान चालीसा की आहुतियाँ डाली। फिर आप अग्नि को सामने अपने दोनों हाथ घुटनों पर ऊपर की तरफ रखकर, खुले रखकर बैठे रहे, देखते रहे जब तक अग्नि बुझ नहीं जाती अपने आप से, तब तक। और अग्नि बुझ जाती है तब उसमें अंगारे बन जाते हैं और उस अंगारों पर आप थोड़ा सा शुद्ध गूगल बाजार में मिलता है वह रख दीजिए और उसमें से गूगल का जो भी धुआं है वो आपके जो भी घर है, रूम है, उसमें भरने दीजिए। पूरा घर धुआं से भर जाए, गूगल की सुगंध फैल जाए,
अपने जो भी दरवाजे हैं बंद रखिए, खिड़कियां बंद रखिए, जिससे धुआं घर में पूरी तरह से कवर कर ले। और जब ऐसा हो जाए फिर आपको हनुमान चालीसा का एक प्रचंड प्रहार करना है इन सभी शक्तियों को इस धुएं के माध्यम से। यज्ञ में आहुति दी गई हो और हनुमान चालीसा की, उससे उठने वाला धुआं बहुत ही पवित्रता और शक्ति को धारण किए हुए होता है। अब आपको अपने हाथ रगड़ने हैं और हनुमान चालीसा की एक चौपाई बोलकर जोर से ताली बजानी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। और ताली बजाइए। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ताली बजाइए। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हाथ रगड़े और ताली बजाइए। जोर से ताली बजाइए, क्या आपके पूरे घर में उसकी गूंज सुनाई दे। और जब ऐसी इस तरह पूरी हनुमान चालीसा पूर्ण होती है, तब इस प्रक्रिया में आपने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें पहला आपने पूजा के शुरुआत में हनुमान जी के पूजा के समय किया। फिर 3 बार हनुमान चालीसा का जो आपने हवन किया उसमें किया। और फिर इस ताली वाले जो प्रयोग है, इससे आपने अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल दिया। अब क्या है कि यह ऊर्जाएं आपके घर में टिक ही नहीं सकेगी। धुआं जहां जहां गया है वहां वहां से वो निकलने के लिए मजबूर है। अब क्या करे कि एक माला लेकर राम नाम का जाप कर ले, जितना हो सके, आपसे जितना बन सके, आपका तेज बढ़ा ले। राम नाम के जाप से आपका तेज बढ़ जाएगा। और हनुमान चालीसा की जो भी शक्तियां रूम में व्याप्त है, घर में व्याप्त है, वे सभी बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करने लगेंगे। एक बार आपका तेज बढ़ जाए, फिर आप अपने खिड़की दरवाजे खोल दे, धुएं को आपके आंगन में और सभी जगह फैलने दें। अगर आप 2 मंजिला मकान में रहते हैं तो जिस मंजिल पर यह प्रयोग किया गया है वहां से जो गूगल का धुआं उठ रहा है, उस पात्र को अपने नीचे के जो भी या ऊपर के घर में मंजिल में उस धुएं को फैला दे। और अगर आपके परिवार के सभ्य इसमें मौजूद है तो अभिमंत्रित धागा का प्रयोग उस समय कर ले जब आपने राम नाम कर लिया है और अभी खिड़की दरवाजे नहीं खोले हैं। तब तक परिवार के सभी सभ्यों को अपने संकल्प से और हनुमान जी का नाम लेकर, महावीर नाम का उनका जाप कर कर एक धागा गांठ लगाकर बांध दीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, सभी नकारात्मक चीजों से मेरे परिवार की रक्षा करना। बस इतना ही बोलना है। बोलने से होता है, बोलना ही प्रार्थना है। मन में मत बोलना, उनके चित्र के सामने बोलना। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना। और यह प्रयोग मंगलवार शनिवार को किया जाए तो बहुत ही उचित है। उस दिन लहसुन प्याज वाला कोई भी खाना मत खाना। बस यह प्रयोग एक बार करके देखिए, आपके शरीर में से भी आप अगर सूंघेंगे अपने हाथ के ऊपर, उसमें से भी सुगंध आएगी। इतना उसका प्रभाव रहता है। अगर आप बाहर गए हो, बाजार में गए हो, यह प्रयोग करके फिर अपने हाथ को सूंघना, जो भी
आपके शरीर के रोम रोम में इस धुएं से उठी हुई ऊर्जा समाहित होगी, उसका आप अनुभव कर सकेंगे। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है और नकारात्मक चीज़ों से निजात पाने के लिए बहुत ही उत्तम प्रयोग है। यह प्रयोग जो है उसको श्री हनुमान जी की प्रार्थना करके करना चाहिए कि हे हनुमान जी, मैं यह प्रयोग करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। इससे मेरा यह संकल्प है। जल हाथ में लेके पहले संकल्प को छोड़ दे और फिर यह प्रयोग शुरू करे, जिससे आपके संकल्प की ऊर्जा भी बढ़ती है और हनुमान जी की आज्ञा मांगने से वे प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कार्य है वह सिद्ध करने में सहायक होते हैं। तो संकल्प की जो अभिमंत्रित करने की आप वीडियो देखी है आपने, उसमें आपने जो भी विधि देखी है कि कैसे चीज़ों को अभिमंत्रित किया जाए, उसका यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग आज हमने बताया है। वैसे ही आप अपनी ओर से ही अगर आपने वो मूल विज्ञान को देख लिया, अभिमंत्रित करने का मूल विज्ञान अगर आपने देख लिया है, तो आप अपनी ओर से ही उसमें 2-3 और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं। अपने आप से प्रयोग में कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अगर आपको मूल विज्ञान पता हो तो कोई भी गुरु कोई भी प्रयोग देता है, उसको आप भली भांति पहचान सकते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या उपयोग किया गया है। तो यह विज्ञान जानने से और फिर प्रयोग करने से आपको यह ध्यान रहता है कि मुझे अपना संकल्प कहाँ लगाना है और मुझे अपनी ओर से कितना जोर देना है। काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रयोग देते हैं मगर उसके पीछे का विज्ञान छिपा कर रखते हैं। इसलिए क्या होता है कि तरह तरह के लाखों प्रयोग ऐसे बन सकते हैं, मगर यह प्रयोग कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कॉपीराइट है इस पे, मगर ये ऐसे प्रयोग देते हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है कि यह अच्छा है, ये कर लेता हूँ, फिर यह कर लेता हूँ, मगर इसके पीछे जो विज्ञान है अभिमंत्रित करने का, उस विज्ञान को आप जानते नहीं। इसलिए उन्होंने बताया हो, इसके अलावा आप कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकते। अपनी संकल्प का जोर भी कम लगता है। ठीक इसलिए यह वीडियो डाली गई है। इसे कोई दीक्षा या ऐसी कोई प्रयोग मैंने बताया हो और यही करना है ऐसा भी मत समझ लेना। यह एक एग्जाम्पल की तरह लेना कि अभिमंत्रित करने वाली जो भी वीडियो में बताया गया है उसमें जो जो प्रयोग अभिमंत्रित करने के कहे गए हैं उसका यह एक उदाहरण है। मगर अभिशप्त आत्माओं का जो भी विज्ञान है वो तरह तरह से लोगों को परेशान कर रहा है और उससे निजात पाने के लिए आत्मजागृति और श्री हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ पर्याप्त है। तो दोस्तों, राम जी का नाम तेज बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। राम नाम जपते रहो, धरी राखी मन में धीर, कोई दिन काज सुधारेंगे, कृपा सिंधु रघुवीर। ज्યાં जागो ત્યાં राम जपो, सोते राम संभारो, उठत बैठत आत्मा, चालनता चितारो। तो राम नाम का बहुत ही महत्व है। भगवान शिव जी कहते हैं, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम लेने का फल एक बार राम नाम लेने से मिल जाता है। इसीलिए
यह बात कही गई। तो आपके अनुरूप आप किसी भी चीज को अभिमंत्रित कर सकते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, एक गदा लाते हैं, हनुमान चालीसा से गदा को अभिमंत्रित कर सकते हैं। और कोई भी रोगी हो उसके माथे पर यह लगाकर कोई जाप करते हैं, छींटे डालते हैं, तरह तरह के प्रयोग लोग करते हैं, मगर मूल विज्ञान अभिमंत्रित करने का एक ही है। आप अपनी तरह से कोई भी प्रयोग सोच सकते हैं, प्रयोग कीजिए, तरह तरह के प्रयोग सोचिए और कीजिए। आप सब विज्ञानी हैं, हमारे सब पुराने ऋषि आध्यात्मिक विज्ञानी थे। उन्होंने यह सभी विज्ञान की खोज की थी। हमारे सभी ऋषि कोई ऐसे किसी का अवलंबन करके बैठे रहते थे, ऐसा नहीं है। जो विद्युत का सेल है उसको कैसे बनाया जाए वो भी हमारे ऋषियों ने पहले ही खोज रखा था। इस तरह वे प्रयोग करते थे और उस प्रयोग के नतीजे जो भी निकलते थे वो सब लोगों में बांटते थे। उस ऋषि परंपरा को हमें फिर से कायम करना है। हमारे जो भी देवता है, हमारे जो भी भगवान है, उनकी शक्तियों को एक्सेस करने के लिए जो तरह तरह के प्रयोग और विज्ञान हमें अपनी ओर से बनाने हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है और हर एक व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो किसी और तरह की ऊर्जा से कनेक्ट हो सकती है। भगवान की मूल ऊर्जा एक ही है, मगर उनके तरह तरह के स्वरूप इसलिए दिए गए हैं कि तरह तरह के व्यक्ति, उनके तरह तरह के मन, उनकी तरह तरह की ऊर्जाओं में लीन हो सके। तो आप अपनी ढंग से अपना प्रयोग बनाए। ऐसा नहीं है कि यही प्रयोग आप करें, मगर अगर आपने अभिमंत्रित करने वाली जो वीडियो है वो देखी है तो ऐसा प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जय श्री राम।